हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpt.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो MS एक्सेल 2010। एक्सेल के अंदर आज का हमारे टॉपिक होगा वी लुकअप एंड एच लुकअप। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो वी लुकअप एंड एच लुकअप का क्या यूज़ है, आप किस लिए यूज़ करते हो इस फंक्शन को। तो देखिए, हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर क्या है, आपको कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम दे रखे हैं, पोस्ट उनकी है और उनकी सैलरी दे रखी है। और हमें क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि हमारी इस टेबल को कहीं और शो करे और उसके अंदर क्या हो कि जो भी आपका फर्स्ट वाला कॉलम है, नेम जिसके अंदर है वो यहाँ पर दिखाए। मैं किसी पर्टिकुलर नेम को सिलेक्ट करूँ, सपोज हमने लिया रोहन, यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली अगर उसकी पोस्ट जो भी है उसमें सेल्समैन अपने आप ही दिखा दे और सैलरी भी आ जाए। अगर आप इसमें चेंज करो जो भी आपकी मेन टेबल है, यहाँ पर मैं सैलरी चेंज कर देती हूँ तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। उसके लिए आप यूज़ करते हो वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल एंड एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। अभी हम वर्टिकली हमारी टेबल है तो आप वी लुकअप यूज़ करोगे, अगर हमारी टेबल हॉरिजॉन्टली दे रखी है तो आप एच लुकअप यूज़ करोगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आप क्या करते हो, पूरी टेबल को आप सिलेक्ट करोगे और नेम बॉक्स के अंदर इसका कोई भी नेम मेंशन कर दो। हमने टेबल ही लिया, इसका नेम हमारी ये टेबल है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम आप सिलेक्ट करोगे और इसके अंदर भी आप नेम मेंशन कर दो। हमने नेम से ही इसको सेव करा दिया बिकॉज हमारे फर्स्ट कॉलम का नेम भी यही है। अब अपना कर्सर रखिए जहाँ पर आपने इसकी वैल्यू शो करनी है। उसके बाद आप क्या करते हो, डाटा में जाते हो और डाटा वैलिडेशन आपका एक टॉपिक दिखाता है जो कि हम लास्ट क्लास में कर भी चुके हैं। डाटा वैलिडेशन पे आप आते हो, उसके अंदर आपको दिखाएगा डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है लिस्ट, यानी कि आप पहले लिस्ट बनाओगे। जो भी आपका फर्स्ट कॉलम है उसकी आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। सोर्स हमारे पास क्या है, आप इसका नेम मेंशन कर दो। हमने नेम लिखा था, नेम ही लिखा था तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करो, अदरवाइज़ आप इसको यूँ सिलेक्ट भी कर सकते हो। ये देखिए अपने आप ही दिखा देगा, नेम था हमारी टेबल का, कॉलम का, और ओके कीजिए। यहाँ से आप फर्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए नेम और उसके बाद इसको ड्रैग कीजिए। अब आपने जो भी नेम जहाँ पर भी लेना है आप ले सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में ही लोगे, हम चेंज भी करा सकते हैं। जो भी आपने नेम जहाँ पर भी पुट करना है आप वहीं पे सिलेक्ट करो। अगर आगे नहीं करना तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। हमने इतनी ही वैल्यू रखी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप कर्सर को रखते हो, यानी कि आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर देखनी है। ये आप डिसाइड करोगे आपने पोस्ट को देखना है या सैलरी को देखना है। यहाँ पर कर्सर रखते हो, फॉर्मूलाज पे जाते हो और यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा लुकअप एंड रेफरेंसेस। इसके अंदर आपको मिलता है वी लुकअप। आप वर्टिकली वैल्यू देख रहे हो तो आप वी लुकअप यूज़ करोगे। इसके अलावा आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, जो है शॉर्टकट की आपके पास है Shift+F3। कोई भी अपने फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला ओपन करना है एक्सेल के अंदर तो आप Shift+F3 से करते हो। यहाँ से सिलेक्ट करते हो लुकअप एंड रेफरेंसेस और वी प्रेस करते हो आप, ओके कीजिए। देखिए आपको दिखा दिया वी लुकअप। आपने किसकी वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू हम देख रहे हैं इस वाले नेम की, यानी कि अपने इस वाले सेल की वैल्यू, जो भी ये कॉलम है हमारा, इसकी हमने वैल्यू देखनी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यानी कि G1। नेक्स्ट टेबल एरे, तो आपसे टेबल का नेम पूछता है, आपके टेबल का नेम क्या है, तो टेबल का नेम था टेबल। जैसे ही आप टेबल लिखते हो आपको साइड में दिखा भी देगा नेम पोस्ट सैलरी। इट मीन्स हमारी टेबल ठीक है, यही हमने सेलेक्ट की है। कॉलम इंडेक्स, कौन से कॉलम की आपने वैल्यू देखनी है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अगर आपने थर्ड कॉलम, इट मीन्स अगर आपने सैलरी की वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लिखते हो थर्ड। जैसे ही आप 3 लिखते हो तो आपको दिखा देगा कि सैलरी आपकी वैल्यू आएगी। फिर आपसे पूछता है रेंज लुकअप, इसमें हमेशा आप फॉल्स लिखते हो। जैसे ही आप फॉल्स लिखते हो आपको आंसर शो कर देता है कि आपका आंसर सैलरी आएगा और क्या करते हो आप, ओके। अब इसको ड्रैग कीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आप देखते हो जो भी आपने पर्सन सेलेक्ट किया था उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिखाएगा। आपने सोहन लिया था, अपने टेबल के अंदर से चेक कीजिए सोहन की वैल्यू कितनी थी, 56,000 जो सैलरी थी उसकी। रोहन अगर आप देखते हो तो रोहन की सैलरी थी 27,000। ऐसे ही कंटिन्यू आपको दिखाएगा बिल्कुल ठीक। अगर हमने यहाँ पर नेम ही ले रखा है तो इसके सामने सैलरी ही आया है। आप चेंज करके देख लीजिए, ये देखो।
तो इसके अकॉर्डिंग ही ये चलता जाएगा, जो भी आपने नेम लेना है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू भी आ जाती है। अगर आप किसी सेल में चेंज करते हो, हमने सोहन की जो सैलरी है उसको चेंज किया, मैंने 37,000 कर दिया, तो आप देखते हो यहाँ पर अभी दिखा रहा है आपको रोहन, हमने अभी ये रहा 27,000 है, तो यहाँ पर भी चेंज कर देगा। ये देख सकते हो आप 37,000 इसने कर दिया है। तो ये फंक्शन था हमारा वी लुकअप। अगर इसके अंदर आपको पोस्ट भी देखना है अभी, तो आप ये भी कर सकते हो, अपने दोबारा से शिफ्ट प्लस F3 करना है और लुकअप रेफरेंसेस लेते हो दोबारा, फिर वी लुकअप सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे। दोबारा से वी लुकअप में अपने इस नेम को सिलेक्ट करो, टेबल एरे दोबारा से टेबल का नेम मेंशन करो। कॉलम अब की बार कौन सा है, सेकंड कॉलम है, तो आप यहाँ पर सेकंड लिखोगे और फिर से फॉल्स, देन आपने ओके करना है। तो आप देख सकते हो पोस्ट को भी शो कर देगा उसी के अकॉर्डिंग, चेक कर सकते हो आप। सोहन जो है वो मैनेजर है, तो यहाँ पर भी देखते हो आप मैनेजर। रोहन अगर आप देखते हो सेल्समैन है, देन दोबारा से इसमें दिखा दिया सेल्समैन। तो ये टॉपिक था आपका वी लुकअप। ऐसे ही अगर आपने एच लुकअप यूज़ करना है, अगर आपकी वैल्यू हॉरिजॉन्टली दे रखी है तो आप एच लुकअप भी यूज़ कर सकते हो। इसी टेबल को हम हॉरिजॉन्टली वे में चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हो, आप कॉपी करो इसको और जहाँ पर भी वैल्यू आपने रखनी है अपना कर्सर रखोगे और राइट क्लिक करना है अपने पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर से इसको ट्रांसपोज करा दो, देन ओके। तो आप देख सकते हो हमारी जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टली आ गई है। अब सेम वही आपका प्रोसीजर चलेगा, पूरी टेबल सेलेक्ट करो, टेबल का नेम मेंशन कर दो, जो भी आपने नेम इसमें अपनी टेबल का डालना है वो आप नेम लिख सकते हो। हमने पूरी टेबल का नेम लिख दिया INT, और जो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया उसमें भी हम कोई भी नेम लिख सकते हैं SNP। इसके बाद आपने जहाँ पर भी इसका आंसर देखना है, जहाँ पर भी वैल्यू देखनी है, कर्सर रखोगे डाटा, और डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन, इसके अंदर से फिर से आप क्या लेते हो लिस्ट, और लिस्ट का जो भी सोर्स है वो सिलेक्ट करो। हमारा जो भी हमारी रो थी उसका नेम था SNP, देन ओके कीजिए और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दो। नेम फिर से सिलेक्ट कर लोगे आपने, जो भी नेम जहाँ पर भी सिलेक्ट करना है। अगर आपको नेम बीच में छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो। कंटिन्यू मीन्स जिस नेम की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप नेम सेलेक्ट करोगे, बाकी ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने जो भी वैल्यू देखनी है, जहाँ पर भी इसकी वैल्यू देखनी है वहाँ पर कर्सर रखो, शिफ्ट प्लस F3, अदरवाइज फॉर्मूलाज, लुकअप रेफरेंसेस और एच लुकअप, हॉरिजॉन्टली लुकअप देख रहे हो आप। लुकअप वैल्यू किसकी वैल्यू देखनी है आपने, तो इस नेम के ऊपर क्लिक करोगे। टेबल एरे, आपकी टेबल का नेम क्या था INT। रो इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स, रो जो है आपकी 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो आप लिखते हो। अगर आपने सैलरी देखनी है तो आप थर्ड लिखोगे, अगर आपने पोस्ट को देखना है तो आप सेकंड लिखते हो। तो हमने थर्ड लिखा सैलरी के लिए, और इसके अंदर हमेशा आप लिखते हो फॉल्स, देन ओके कीजिए। तो ये देखिए सैलरी, और इसको ड्रैग करके आप चेक कर सकते हो। राहुल जो है उसकी सैलरी 20,000 है तो शो करेगा 20। राज नाम से जो पर्सन है 55,000 सैलरी है तो यहाँ पर दिखाएगा 55,000। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये टॉपिक था लुकअप एंड रेफरेंसेस का, जिसमें आपने किया एच लुकअप एंड वी लुकअप। अगर आपने वर्टिकल वैल्यू देखनी है तो आपने वी लुकअप यूज़ किया, हॉरिजॉन्टल अगर आपकी टेबल है देन आपने एच लुकअप यूज़ किया। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइज।